अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 25 दिसंबर 2021 और आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एडिटोरियल करने वाले हैं वो है फंडिंग रिव्यू। अच्छा, अब ये किस बारे में, ये ऐसा है कि जी 12 जनवरी को यह है ना वो आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो जायज़ा लेगा उस $6 बिलियन के फंडिंग प्रोग्राम का, कि जिसमें ये मतलब ये फैसला किया जाएगा कि भाई पाकिस्तान को ये है ना वो हमने ये जारी करनी है कि नहीं, क्योंकि अभी हमारी रहती है यहाँ पे ट्रांश रहती है हमारी तकरीबन 1 बिलियन की। ठीक है, तो ये 2 पेंडिंग इनकी ट्रांश है 1 बिलियन की, तो ये स्टेट बैंक को इन्होंने देनी है कि नहीं, तो उस बारे में जो है ना ये आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो फैसला करेगा। अब ज़ाहिर है इस बारे में कंडीशंस हैं, कोई चीज़ भी है वो हमें बग़ैर उसकी कंडीशनैलिटीज़ के नहीं मिलती, तो इसमें हम देखेंगे क्या कंडीशंस हैं जिसके तहत जो है ना वो हो सकता है कि आईएमएफ जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो 12 जनवरी को डिसाइड करे, अप्रूव कर दे ये जो $1 बिलियन की ट्रांश रहती है उसके लिए। ठीक है, और ये 2 पेंडिंग ट्रांशेस हैं $1 बिलियन की। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि क्या इसके कोई मार्केट पे असर पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि देखें होता ऐसे आया है कि जब भी आईएमएफ से हम बातचीत करने पे जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि भाई वहाँ से उम्मीद हो जाती है कि वहाँ से हमें मिल जाएंगे पैसे, तो एकदम जो है ना वो हमारी मईशत में बेहतरी देखने को मिलती है, इन्वेस्टर का ये एतमाद बढ़ता है और स्टॉक मार्केट में भी है ना वो थोड़ी तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर दफ़ा तो ये होता है कि जब आईएमएफ के कई तरह इजलास होने लगता है तो हालात ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा नहीं हुआ, उसकी हम डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, अब आप ये देख लीजिएगा। अच्छा, ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, सुबह जो मैं आपको पीडीएफ शेयर करता हूँ उसमें मीनिंग्स नहीं होते। ठीक है, और शाम को जब मैं शेयर करता हूँ, जिस तरह ये अभी आप देखें ना ये हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे हुए हैं, ये मैं बाद में शाम को ऐड करता हूँ। तो ये मैं 2 दफ़ा शेयर करता हूँ पीडीएफ डॉन का एडिटोरियल का, तो कुछ लोग शाम को ये ओपन ही नहीं करते, समझते हैं शायद वही चीज़ है सुबह वाली। तो सुबह जो होती है उसमें वो नहीं होते मीनिंग्स, और इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं जो हम रोज़ वीडियो करते हैं। ठीक है, तो अभी जब मैं शेयर करूँगा तो आप ज़रूर इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, शाम वाले में मीनिंग्स होंगे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ना अब हमें बेहतरी देखने को नहीं मिली। जो इजलास जो हो रहा है 12 जनवरी को, मार्केट क्यों मुस्तहकम नहीं हुई। अभी कह रहे हैं कि जी द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे सेड द आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड विल टेक अप द 6th रिव्यू ऑफ इट्स सस्पेंडेड $6 बिलियन फंडिंग प्रोग्राम फॉर अप्रूवल ऑन जनवरी द 12th। अच्छा, द गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने ऑन थर्सडे सेड, गवर्नमेंट ने थर्सडे को क्या कहा, दैट द आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड विल टेक अप। ठीक है, टेक अप होता है किसी चीज़ को बारे में डिस्कस करना। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे वो मतलब है उस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा कि गवर्नमेंट ने कहा कि थर्सडे को कहा कि आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो डिस्कस करेगा 6th रिव्यू किस चीज़ का, ऑफ इट सस्पेंडेड $6 बिलियन, उस $6 बिलियन फंडिंग के प्रोग्राम को जो कि सस्पेंड किया गया था, और उसकी मंजूरी के लिए है ना वो जनवरी 12 को ये आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो डिस्कस करेगा ये सारी बातें। अच्छा, कि देना है पाकिस्तान को कि नहीं, बहाल करना है कि नहीं। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, डैट मीन्स द कंट्री कैन एक्सपेक्ट द रिजम्पशन ऑफ फंडिंग लेटेस्ट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, फॉलोड बाय द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ द 2 पेंडिंग ट्रांशेस ऑफ $1 बिलियन टू द स्टेट बैंक। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो हमें वो बहाल कर देते हैं इसकी जो ट्रांशेज़ हैं, तो उन्होंने कहा कि जी इसका ये मतलब है कि कंट्री कैन एक्सपेक्ट, यानी कि पाकिस्तान क्या है, एक्सपेक्ट कर सकता है, उम्मीद कर सकता है द रिजम्पशन क्या होता है, बहाली। किस चीज़ की बहाली, ऑफ फंडिंग, इस फंडिंग की जो है ना वो बहाली है वो एक्सपेक्ट कर सकता है लेटेस्ट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसको आप कह लेंगे जी लेटेस्ट बाय का क्या मतलब होता है कि नॉट लेटर देन द टाइम स्पेसिफाइड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमें एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी के एंड तक जो है ना वो हमें ये फंडिंग जारी हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा कि मतलब वो रिज्यूम हो जाएगा फंडिंग को, और जो पैसे जो है ना वो हमें क्या ट्रांसफ़र कब हो जाएंगे, फॉलोड बाय द इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ द 2 पेंडिंग ट्रांशेस ऑफ $1 बिलियन टू द स्टेट बैंक। कि उसके बाद क्या होगा, इमीडिएट फौरी ट्रांसफ़र हो जाएगी 2 पेंडिंग जो ट्रांशेस हैं। ट्रांशेस क्या होता है, ख़ासतौर पे ये उसमें आता है कि वैसे होता है ये किसी चीज़ का पोर्शन, कोई हिस्सा। ठीक है, ट्रांशेस जब हम इस हवाले से यूज़ करते हैं फाइनेंस में, तो इस तरह होता है कि जैसे एक बहुत बड़ी अमाउंट हो, ठीक है, वो पहले आ गई और उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ हो, तो आप इसको ट्रांशेस को आईएमएफ के हवाले से आप किस्त भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी अमाउंट जो एक दफ़ा वो रिलीज़ नहीं कर देते, वो कहते हैं कि जी आपने ये स्टेप्स लेने हैं,
तो फिर हम आपको साथ साथ रिलीज़ करते जाएंगे। तो ट्रांशेस में IMF हमेशा जो है ना वो अमाउंट रिलीज़ करता है। तो उन्होंने कहा उसके बाद क्या होगा, एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ के बाद कि हमें इमीडिएट ट्रांसफ़र देखने को मिलेगी, 2 पेंडिंग ट्रांशेस की देखने को मिलेगी, और वो कितनी अमाउंट है, 1 बिलियन टू द स्टेट बैंक, $1 बिलियन, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये इससे बेहतरी हो जाएगी, मतलब ये इतनी अमाउंट जो है ना वो स्टेट बैंक के पास आ जाएगी। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि जी माजी में तो ये होता आया था कि जब भी हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होता था तो फिर क्या है, हालात बेहतर होने शुरू होते थे। लेकिन क्या है, अब आगे देखते हैं। आइडियली द अनाउंसमेंट शुड हैव रिवाइटलाइज्ड द मार्केट एंड एंडेड अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर गवर्नमेंट पॉलिसीज़। उनका आइडियली क्या होना चाहिए था, द अनाउंसमेंट, ये ऐलान है 12 जनवरी वाला, शुड हैव रिवाइटलाइज्ड, इसको कर देना चाहिए था। क्या चीज़, रिवाइटलाइज्ड। रिवाइटलाइज्ड होता है कि एकदम किसी चीज़ में अब नई जान फूंक देना, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो मार्केट है उसको क्या जान फूंक देनी चाहिए थी, यानी जितनी भी अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो ठीक हो जानी चाहिए थी कि भाई IMF आ गया, वापस कर्जा हमें मिलने वाला है, ट्रांश मिलने वाला है, तो हालात सारे ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा होना चाहिए था, शुड हैव रिवाइटलाइज्ड, मतलब ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्या है, नहीं हुआ। एंड एंडेड अनसर्टेनिटी, और जितनी भी गैर यकीनी की सूरत हाल है वो ख़त्म हो जानी चाहिए थी। किस बारे में, अबाउट फ्यूचर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कि भाई गवर्नमेंट की फ्यूचर पॉलिसीज़ क्या होंगी, कि बस ठीक है वहाँ पे IMF से हमें मिल जाएगी ट्रांश, तो सारे कुछ जो है ना वो हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, बट इट हैज़ नॉट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, मार्केट में हमें बेहतरी देखने को नहीं मिली है। अच्छा, और क्यों नहीं मिली, आगे वजह बता रहा है। The markets are apparently more focused on the government's ability to get the National Assembly's approval for the Supplementary Finance Bill 2021 and controversial changes in the State Bank Act, 2 of the 5 prior actions Islamabad has agreed to before the IMF's executive board reviews its funding program. अच्छा, अब देखें, बात यह है जिसमें मैंने आपको बताया था कि IMF वाले भी हैं, वो कहते हैं कि भाई आपने ये कंडीशंस पूरी करनी है। तो अब इस दफ़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा 2 सख्त जो है ना कंडीशंस कही हुई हैं कि उन्होंने कहा है कि जी इसको हम रिवाइव करेंगे, बहाल करेंगे फंडिंग प्रोग्राम को, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको देखते हैं। उन्होंने कहा जी अब मार्केट्स जो हैं वो क्या है, उनको इस बारे में कोई नहीं है कि जी ऐलान हो गया है 12 जनवरी को ये रिव्यू कर रहा है, उनको इस बारे में मसला नहीं है। वो क्या है, ज़्यादा फोकस है, उनका सारा ध्यान किस चीज़ पे है कि गवर्नमेंट की एबिलिटी, अहलियत गवर्नमेंट की क्या करने के लिए, टू गेट दी नेशनल असम्बलीज अप्रूवल फॉर द सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल, कि वो अप्रूवल हासिल करें नेशनल असम्बली से इस सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल 2021 के लिए। और क्या है, ये जो कंट्रोवर्शियल मतनाज़ा चेंजेस हैं स्टेट बैंक, जो IMF ने कहा है, उसमें एक चीज़ तो ये है मतनाज़ा चेंजेस हैं स्टेट बैंक एक्ट में, ठीक है। और मतलब ये 2 बातें हैं इसके अंदर। एक तो आपने जो है ना कि गवर्नमेंट की एबिलिटी है कि नहीं कि ये सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल 2021 है उसको अप्रूव करा पाते हैं इधर यहाँ से नेशनल असम्बली से। और दूसरी चीज़ जो है कंट्रोवर्शियल चेंजेस जो है ना वो लाने की बात की गई है स्टेट बैंक एक्ट में, ठीक है। और ये बता रहे हैं ये 2 चीज़ें क्या हैं, 2 of the 5 prior actions Islamabad has agreed to before the IMF's executive board revives its funding program। इसमें 5 में से 2 prior actions हैं जिसमें इस्लामाबाद ने एग्री किया था IMF के सामने, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने, टू बिफोर द IMF's किधर गया, 2 of the 5 prior claims Islamabad has agreed to before the IMF's executive board revives its funding program। मैंने कहा कि जब वो बहाल करेगा IMF अपने फंडिंग प्रोग्राम, तो 5 में से 2 ये प्रायर क्लेम्स थे कि एग्री किया था गवर्नमेंट ने कि जी हम ये क्या है इसमें कर लेंगे, ठीक है। अब ज़ाहिर इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ हुआ था। अभी हम देखते हैं कि क्यों एतराज़ हुआ था। कि एक तो ये स्टेट बैंक एक्ट में चेंजेस की बात हुई थी अमेंडमेंट की, और दूसरी अप्रूवल की बात हुई थी इस सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल 2021 की, ठीक है। आगे देखें, अब कह रहे हैं कि जी a report early this week had revealed that the federal cabinet had deferred approval of both the supplementary finance bill and the suggested changes in the SBP law because of political reasons। अच्छा, अब एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें क्या किया हुआ था, इस हफ्ते शुरू में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या है रिवील्ड, उसने क्या रिवील किया था, क्या बताया था हमें, दैट द फेडरल गवर्नमेंट की वफाकी काबीना है हैड डेफर्ड होता है किसी चीज़ को मुलतवी करना, ठीक है, पुट ऑफ एन एक्शन और इवन टू अ लेटर टाइम, पोस्टपोन आप इसको कह लें। कि ये एक रिपोर्ट आई थी इस हफ्ते के शुरू में, उसने क्या रिवील किया था कि वो फेडरल कैबिनेट है उसने डेफर कर दिया है, मुलतवी कर दिया है अप्रूवल, मंजूरी किस चीज़ की, ऑफ बोथ द उन्हीं दोनों चीज़ों की, एक तो ये सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की और ये सजेस्टेड चेंजेस थे SPPB लॉ में। और क्या वजह बताई इस रिपोर्ट ने, क्यों गवर्नमेंट ने मौखर किया है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है, सियासी वजूहात की बिना पे उन्होंने इसको डेफर किया, मुलतवी किया है मंजूरी इन दोनों चीज़ों की। इट हैज़ नाउ ट्रांसपायर्ड that there are strong differences of opinion within the PTI over
new tax measures being introduced to the finance bill in the wake of the parties battering in the first phase of local government election in KP, where voters showed their frustration with the PTI for not curbing the rising cost of living. ठीक है, काफ़ी लंबा सेंटेंस इसको देखते हैं. उन्होंने कहा अब ये हमें क्या है, ट्रांसपायर हुआ है. ट्रांसपायर होने का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ जो आपको पता ना हो और वो क्या है, वो चीज़ सामने आई है. ठीक है, ऑफ अ सीक्रेट और समथिंग अननोन कम टू बी नोन और बी रिवील्ड. ठीक है, अब ये ट्रांसपायर हुआ, ये चीज़ हमें पता चल रही है दैट दे आर स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस. हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इख्तलाफात देखने को मिलते हैं. ठीक है, इख्तलाफ राय देखने को मिलती है कहाँ पे, विद इन द पीटीआई के अंदर ही हमें इख्तलाफ देखने को मिलता है. किस बारे में, ओवर न्यू टैक्स मेजर्स, जो नई टैक्स के बारे में इस्लाहात हैं उस बारे में, बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, जिन्हें इंट्रोड्यूस्ड किया जाना था किसके ज़रिए, इस फाइनेंस बिल के ज़रिए. इन द वेक ऑफ, इन द वेक होता है, इन द वेक ऑफ होता है किसी इवेंट के बाद होना. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि जी फॉलोइंग समवन और समथिंग स्पेशली एज अ कॉन्सिक्वेंस, इन द वेक ऑफ. और ये किस चीज़ के बाद बात कर रहे हैं, ये जो पार्टी की बैटरिंग हुई थी. बैटरिंग होता है यहाँ पे काफ़ी मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे ना डिफीट के मायने में आया कि जो इनकी पार्टी की बैटरिंग हुई है, डिफीट हुई है, शिकस्त हुई है इस फर्स्ट फेज़ में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के केपी में. तो उसकी वजह से क्या हुआ है, जहाँ पे वेयर वोटर्स शोड देयर फ्रस्ट्रेशन, जहाँ वोटर्स ने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई है. फ्रस्ट्रेशन आप कह लें, एंगर कह लें, और इसका वर्ड अच्छा हमारे पास इसमें आप कह सकते हैं अपनी नाराज़गी दिखाई है इन्होंने. किस चीज़ में, विद द पीटीआई के साथ, फॉर नॉट कर्बिंग. कर्ब होता है किस चीज़ को रिस्ट्रेन करना, किसी को चेक करना, क्यों मतलब उसको नहीं काबू में कर सके हैं. राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको जो है वो काबू नहीं कर सके हुए हैं. ठीक है, पूरे सेंटेंस को दोबारा हम तोड़ के पढ़ लेते हैं. उन्होंने कहा अब हमें ये चीज़ पता चली है, ट्रांसपायर हुई है कि हमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ राय देखने को मिला है पीटीआई के अंदर ही, जो किस बारे में कि जो टैक्स मेजर्स है, टैक्स इस्लाहात हैं जिन्हें इंट्रोड्यूस किया जाना है इसके ज़रिए, फाइनेंस बिल के ज़रिए. किसके बाद, ये पार्टी की शिकस्त हुई है इस फर्स्ट फेज़ में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के केपी में, जहाँ पे वोटर्स ने अपनी है ना वो गुस्सा दिखाया, अपना नाराज़गी दिखाई है पीटीआई के साथ कि वो नहीं कंट्रोल कर सके हैं, नहीं रिस्ट्रेन कर सके हैं, नहीं चेक कर सके हैं राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग को. ठीक है, तो अब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि क्यों जो है ना इसको मौखर किया गया था, इन दोनों चीज़ों को, अब जो बहुत ज़रूरी है अगर हमने IMF से कर्जा लेना है तो. ठीक है, बहाल करवाना है तो. अच्छा, अब क्या, अब लोग क्यों जो है ना मतलब नहीं चाहते कि अभी ये स्टेप्स लिए जाएं, ये दोनों स्टेप्स जो कि ज़ाहिर है IMF के कर्जे के लिए बहुत ज़रूरी हैं. उन्होंने कहा कि जी मैनी इन द पार्टी बिलीव, बहुत से जो हैं पार्टी में वो बिलीव करते हैं, वो इस बात पे यकीन रखते हैं, डैट putting greater financial burden on the people through an increase in taxes could be suicidal in terms of future elections. उनका पार्टी के अंदर लोग ये बिलीव करते हैं कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन डालना लोगों पे किसके ज़रिए, इंक्रीज़ इन टैक्सेस बढ़ाने से कुड बी सुसाइडल. तो ये हो सकता है सुसाइडल. सुसाइडल का क्या मतलब होता है, आप कह लें कि जिसका है ना कोई बहुत डैमेजिंग इफ़ेक्ट हो. ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं सुसाइडल कैरियर मूव. ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल आपको बहुत बुरी तरह मुतासिर करे ना. तो उन्होंने कहा कि अगर ये हमने इंक्रीज़ किया टैक्सेस में तो इसका क्या है, ये सुसाइडल हो सकता है, यानी इसका बहुत ही डैमेजिंग इफेक्ट होगा. किस हवाले से, इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर इलेक्शंस, ये जो मुस्तकबिल में इलेक्शंस होने हैं उस हवाले से इन पर बहुत बुरा रिज़ल्ट होगा, नतीजा होगा, कॉन्सिक्वेंस होगा अगर इन्होंने जो है ना ये इसमें बढ़ा दिए क्या चीज़, टैक्सेस. ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने कहा ये पार्टी के अंदर वाले लोग जो हैं वो भी नहीं चाहते ये सारे दोनों स्टेप्स अभी लिए जाएं, और जो पार्टी के एलाइज हैं, इत्तेहादी हैं, वो क्या कहते हैं, द पार्टीज एलाइज आर ऑल्सो रिलक्टेंट टू सपोर्ट द इन्फ्लेशनरी मेजर्स प्रपोज्ड इन द बिल फॉर फियर ऑफ अ पॉलिटिकल बैकलैश इन पंजाब एंड एल्सवेयर. उन्होंने कहा ये पार्टीज़ के एलाइज हैं, इत्तेहादी हैं, आर ऑल्सो रिलक्टेंट होते हैं कुछ चीज़ आप ना करना चाह रहे हो, अनविलिंग हो, हेजिडेंट हो, डिसिग्नाइड हो. तो जो इत्तेहादी हैं वो भी है ना वो नहीं करना चाह रहे, क्या नहीं करना चाह रहे, टू सपोर्ट के इसको सपोर्ट करें इन इन्फ्लेशनरी मेजर्स को जो प्रपोज किए गए हैं कि भाई ये लाए जाएं बिल में. किस चीज़ के लिए, फॉर फियर ऑफ पॉलिटिकल बैकलैश, कि उन्हें डर है कि पॉलिटिकल बैकलैश ना हो. पॉलिटिकल बैकलैश होता है कि जब आपको है ना कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिले बहुत ज़्यादा लोगों की जानिब से, तो इस खौफ की वजह से है ना वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, रिलक्टेंट हैं, हेजिडेंट हैं इस बिल को सपोर्ट करने का, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा हमारे पास, कहाँ पे,
इन पंजाब में एंड एल्सवेयर और हर जगह ही, मतलब दूसरी जगह भी, लेकिन मोस्टली ज़ाहिर है पंजाब में इन्होंने ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन जो है उनका एल्सवेयर भी है ना इसका बहुत ज़्यादा सियासी पॉलिटिकल बैकलैश नजर आएगा, यानी कि सियासी तौर पे है ना इसका बहुत इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। उनका एज़ फार एज़ द बिल, ठीक है, क्योंकि देखें दो चीज़ें थी हमारे पास, इसमें इसके चेंजेस के बारे में बात थी और ये स्टेट बैंक एक्ट में अमेंडमेंट की बात थी। उन्होंने कहा एज़ फार एज़ द बिल, उन्होंने कहा जो बिल है which will free the central bank from the influence of fiscal authorities and politicians on matters concerning the exchange rate and monetary policy is concerned। अच्छा देखें अभी तो हमारे पास ये है कि हम किस तरीके से है ना वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, सारे इंटरेस्ट रेट वगैरह सारा क्या है इसमें गवर्नमेंट का क्या है हाथ होता है, पॉलिटिशियंस का हाथ होता है। लेकिन उन्होंने कहा ये जो चेंजेस ला रहे हैं उससे क्या होगा, विच विल फ्री द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ फिस्कल अथॉरिटीज़, जो बिल्कुल आज़ाद कर देगा सेंट्रल बैंक को, स्टेट बैंक को किस चीज़ से, इस असर रसूख से, ये फिस्कल अथॉरिटीज़ की एंड पॉलिटिशियंस के थे किस बारे में, ऑन मैटर्स कंसर्निंग द एक्सचेंज रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, कि जो एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी पॉलिसी तय करना ना है, तो बिल्कुल जो है ना एक तरीके से सेंट्रल बैंक आज़ाद हो जाएगा और पॉलिटिशियंस वगैरह और है ना उनका चेक नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब है यहाँ पे अपोजिशन पे भी बहुत ज़्यादा इतराज़ किया जा रहा है कि भाई क्यों पार्लियामेंट को बाईपास करके जो है ना आप सारी पावर्स उसको सेंट्रल बैंक को दे रहे हो, तो ये उन पे इतराज़ अभी जारी है। अच्छा उन्होंने कहा कि जी वो जो मैचेस कंसर्न एक्सचेंज पॉलिसी कंसर्न, अच्छा अभी ने कही अच्छा अभी सारे सिलसिले में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, तो उसका क्या किरदार है, उनका सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इज़ बिलीव टू बी वेरी ऑफ अनफेडरल ऑटोनॉमी फॉर द बैंक। तो उन्होंने कहा वो भी क्या है, बड़ी वेरी है। वेरी होता है जब आप कोई बड़ा अपना कंसर्न शो करते हो, आप कहते हो कि भाई कोई मसाइल ना हो जाए, किस बारे में, ऑफ अनफेडरल ऑटोनॉमी। अनफेडरल होता है अनरिस्ट्रेंड, बहुत ज़्यादा आप उन्होंने कहा इसको ऑटोनॉमी दे दो, खुद मुख्तारी दे दो किसे, बैंक को, सेंट्रल बैंक को, स्टेट बैंक को एंड इट्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जो ज़ाहिर है जो सियासतदान है अपोजिशन वाले हैं वो भी इस बारे में कंसर्न है कि आप जो है ना बिल्कुल ही आप इसको खुला छोड़ दो सेंट्रल बैंक को कि वो मतलब पॉलिटिशियंस हैं वो इन्फ्लुएंस ना कर सकें एज एक्सचेंज रेट को और मॉनेटरी पॉलिसी को, ठीक है। तो ये लोग भी परेशान हैं अपोजिशन वाले, और उन्होंने कहा जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है ना उस वो भी इस बारे में है ना आप कह लें कि वो वेरी है, जो अनकंट्रोल्ड खुद मुख्तारी पावर्स दे दी जाएँ इस बैंक को और इसकी मैनेजमेंट को। उन्होंने कह रहे हैं कि जी इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट ऑपोजिशन हैज़ ऑलरेडी प्लेज्ड टू रेजिस्ट द पैसेज ऑफ द लॉज। इट गोज़ विदाउट सेइंग, गोज़ विदाउट सेइंग का क्या होता है, ये कहने की ज़रूरत नहीं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो, यूज़ टू मीन दैट समथिंग is obvious, of course it goes without saying that you will be paid for the extra hours you work, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन इट गोज़ विदाउट सेइंग, जहाँ हम कहें कि भाई ज़ाहिर है ये बात कहने की ज़रूरत नहीं, और उन्होंने कहा ये बात कहने की ज़रूरत नहीं दैट दी अपोजिशन हैज़ ऑलरेडी प्लेज, जो अपोजिशन है उसने पहले इस चीज़ के बारे में है ना अपना सॉलम प्रॉमिस दिखाया है कि वो रेजिस्ट करेंगे इस पैसेज ऑफ द लॉज को, यानी कि इन लॉज को है ना वो पास नहीं होने देंगे। सो इन सच सर्कमस्टांसिस, तो उन्होंने कहा सो इस तरह के सर्कमस्टांसिस में, अब वो वजूहात बता रहे हैं क्योंकि इतनी ये मतनाज़ा हैं जो चेंजेस लाने को कह रहे हैं IMF वाले, तो इस वजह से जो IMF का 12 जनवरी का इजलास है तो वो भी है ना वो मार्केट पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डाल सका है। तो ये कह रहे हैं कि सो इन सच सर्कमस्टांसिस, तो इस तरह के हालात में इट इज़ फुलिश, बड़े ही आप कह लें कि जी बेवकूफ़ाना मतलब फ़ैसला होगा हमारा कि टू एक्सपेक्ट, ये फिर ये एक्सपेक्ट करना, ये तवक्को करना डेट अ मेयर अनाउंसमेंट ऑफ द IMF बोर्ड मीटिंग, कि सिर्फ जो अनाउंसमेंट है IMF की कि 12 जनवरी को मीटिंग होनी है, क्या करने के लिए, फॉर कंसिडरिंग पाकिस्तान रिक्वेस्ट, और उसमें कंसिडर किया जाएगा, देखा जाएगा कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट है ऑन अ पर्टिकुलर डेट will end economic uncertainty stemming from the deteriorating current account deficit, depleting foreign exchange reserves and galloping inflation। तो उन्होंने कहा ये जो है ना जो इतनी ज़्यादा हमारे वो हैं, एक मिनट इसको मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात होगी कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि सिर्फ ये एक अनाउंसमेंट है IMF बोर्ड मीटिंग की कि उसमें कंसिडर किया जाएगा पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को, इससे कि वो क्या है वो ख़त्म कर देगी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, माशी गैर यकीनी सूरत हाल है जो किसकी वजह से पैदा हुई है, स्टेमिंग फ्राम होता है किसकी वजह से कॉज हुई है, किस वजह से ओरिजिनेट हुई है, ये सारी जो गैर यकीनी सूरत हाल हुई है वो किसकी वजह से कॉज हुई है, फ्रॉम दी डिटीरियोरेटिंग, ये ख़राब होती हुई करंट अकाउंट डेफिसिट की जो पोजीशन है उसकी वजह से, डिप्लीटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो हमारे कम होते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसकी वजह से, और गैलपिंग इन्फ्लेशन, गैलपिंग होती है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो
आप कह लें बड़े अनकंट्रोलेबल मैनर में बढ़ रही हो। तो ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से उन्होंने कहा जो मसाइल पैदा हुए हैं, तो सिर्फ एक ऐलान जो है ना कि जी IMF बोर्ड मीटिंग हो रही है 12 जनवरी को, तो वो मार्केट की सूरत हाल है ना उसको ठीक नहीं कर देगी। आगे क्या कह रहे हैं, द मार्केट्स नीड टू मच मोर देन डैट। उन्होंने कहा मार्केट को सिर्फ एक ऐलान से बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए। और क्या चीज़ चाहिए, कोलन लगा के बता रहा है, क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन फॉर द इकॉनमी। उनका मैशर के लिए उनको क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन चाहिए, छोटे मोटे ऐलान से कुछ नहीं बनना। मोर इम्पॉर्टेंटली और ज़्यादा अहम क्या है, दे वांट टू नो, और वो जानना चाहते हैं, इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ व्हाट इट टेक्स टू मेक टफ डिसीजन। क्या गवर्नमेंट के पास वो है भी जो ज़रूरी होता है टफ डिसीजंस लेने के लिए। और ये व्हाट इट टेक्स का मतलब होता है कि आप कहो कि जी आपके पास वो वाली स्किल्स और हैं भी जो क्या है ज़रूरी है, जो आपको काम दिया गया, टास्क दिया वो करने के लिए। तो मैंने कहा ये चीज़ जो है ना ये भी जानना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के पास है व्हाट इट टेक्स टू मेक टफ डिसीजंस, कि भाई आपके पास वो स्किल है भी कि आप जो है वो टफ डिसीजंस ले सको। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा आज का पूरा एडिटोरियल जो है बहुत ज़्यादा अहम था और वो इस बारे में था फंडिंग रिव्यू के। ठीक है, 12 जनवरी को हमारा ये फंडिंग रिव्यू होना है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करना कि भाई जी हालात ठीक हो जाएंगे, मार्केट स्टेबल हो जाएगी सिर्फ इस वजह से, ऐलान की वजह से। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दो बातें की गई हैं कि ये सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है हमारे पास। ठीक है, और ये कंट्रोवर्शियल सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है 2021 वाला, और ये उन्होंने कहा कंट्रोवर्शियल चेंजेस हैं स्टेट बैंक एक्ट में। ठीक है, तो ये है ना इस पर ज़ाहिर अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा एतराज़ होगा और इतनी आसानी से है ना वो पास नहीं हो सकेगा। तो इसको हम देखते हैं कि अब ये क्या किस तरह होता है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी बिल्कुल हमारे डिप्लीट हो चुके हैं और डॉलर भी आप देखें आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो फिर अब IMF से हम किस तरह करते हैं। 12 जनवरी काफ़ी अहम डेट होगी जब इनका IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है ना वो टेकअप करेंगे अपने इस रिव्यू को। हमारे ये 6 बिलियन सस्पेंडेड हमारा 6 बिलियन फंडिंग का प्रोग्राम है उसके लिए, तो 12 जनवरी को देखेंगे। उस पर भी स्पेशल मैं आप लोगों से एडिटोरियल वगैरह कराऊंगा, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो 0306-436-8023, यहाँ पे आप 200 रुपीज़ जायज़ कैश करेंगे तो आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। और आप देख लीजिएगा, अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो 3 दिन के अंदर जो है ना वो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, उसी वक्त आपकी पैसे जो है ना वापस कर दूँगा। अब आजकल हो ये रहा है कि बहुत ज़्यादा मुझे ना मैसेजेस आ जाते हैं, लोग डिटेल पूछने शुरू कर देते हैं। अब हर एक को मैं डिटेल नहीं बता सकता, इसलिए मैंने कहा है कि वही सीरियस लोग हैं वो ही ग्रुप ज्वाइन करें। तो कितनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि आपको कोई इशू हो, 200 रुपीज़ आप लोग जमा करवा दें, आप 3 दिन देख लें आराम से, और फिर नहीं पसंद आता तो आप वापस ले लें। ठीक है, लेकिन काइंडली वो एक बहुत ज़्यादा ना एक बंदा 10-10 सवाल पूछ रहा होता है क्या होगा ग्रुप में क्या नहीं होगा, तो मैं ना आंसर नहीं कर सकता सरों को। तो इसलिए आप देख लीजिएगा, जिस दिन ज्वाइन करना हुआ तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज़ वहाँ पे ख़ास तौर पे एडिटोरियल वीडियो होगी, डॉन हाइलाइट्स होंगी। सुबह 9 बजे से पहले मैं आपको बगैर मीनिंग्स के ये डॉन एडिटोरियल के जो है PDF वो दे दूँगा। और हमारे पास जो है ना शाम को हम क्या है ट्रिब्यून के भी मैं आपको इसका PDF दे दूँगा, और मीनिंग सिर्फ आपको उस एडिटोरियल के मिलेंगे जिसका हमने वीडियो बनाई है। जिस तरह आज इसकी वीडियो बनाई थी तकरीबन मेरे ख्याल में 20-22 मीनिंग्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये थी कि जी आज 25 दिसंबर है तो कल अखबार की छुट्टी होगी, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो है ना वो कुछ और करा सकूँ। देख लेंगे कोई इकोनॉमिस्ट से कोई वीडियो बना लेंगे, या बाकी मैं आपसे अल जज़ीरा या वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लूँगा, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। बाकी अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, और यूट्यूब पे मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।